You trade the fair value gap, but you don't know which one is valid and which one is not. फेयर वैल्यू गैप हर वक्त मार्केट में काम नहीं करता, लेकिन मैं आज आपको ऐसा फेयर वैल्यू गैप बताने जा रहा हूँ जो कि 80 से 90% ऑफ द टाइम्स काम करेगा। यानी कि अगर वो फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो प्राइस को होल्ड करेगा। फेयर वैल्यू गैप का असल काम होता है एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस काम करना। यानी कि सेल का फेयर वैल्यू गैप है जिसको आप सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। उसका काम है प्राइस अगर उसमें टैप करती है तो वो प्राइस को मजीद ऊपर जाने से रोके और वहाँ से नीचे धकेले। अगर आप बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं जिसे आप बीसी कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, उसका काम है प्राइस अगर उसमें नीचे आकर टैप करती है तो वो प्राइस को नीचे मजीद गिरने से रोके और वहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करे। अब कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। देखिए फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता क्या है, थ्री कैंडल्स के दरमियान जो है एक गैप होता है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। पी ए फॉर एग्जाम्पल पहली कैंडल है, ये हमारी सेल की बन गई, तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। देन वी हैव दिस सेकेंड कैंडल विच इज़ आल्सो बेरिश कैंडल। आफ्टर दैट हमारे पास एक कैंडल बनती है यहाँ पे, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल में थोड़ा सा एरिया छोड़ देती है रिट्रेस करने में। इसको हम ब्लू कर देते हैं ताकि ये बुलिश बन जाए। अब इन तीनों कैंडल्स के दरमियान यहाँ पे एक गैप तो बना है, ये वाला, ये एक गैप है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप तो इन कैंडल्स के दरमियान बना है, बट ये स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप नहीं है। दैट्स वाई आई कॉल इट एन इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये कैंडल सेल की बनी, ये कैंडल भी सेल की बनी। प्राइस ने नीचे किसी शायद पीडीआई को टैप किया, किसी सपोर्ट को टैप किया, वी का आई कॉल पीडीआई एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने फिर बुलिश कैंडल बना दी। अदरवाइज फेयर वैल्यू गैप के वैलिड होने के लिए हमारे पास जो मेन लॉजिक है वो है इसमें मोमेंटम। जब तक मोमेंटम मूव नहीं आती तब तक फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। अब ये जो ये कैंडल है इसने मोमेंटम को ख़त्म कर दिया और इसने रिट्रेस कर दिया बैक इनटू द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ये वीक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस यहाँ पे एक दो कैंडल से रिजेक्शन लेके आफ्टर दैट इसको ब्रेक कर जाएगी और फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी। दैट्स वाई अगर इस तरह का फेयर वैल्यू गैप बनता है जिसकी थर्ड कैंडल एक नॉन मोमेंटम कैंडल हो और इनसाइड कैंडल हो तो वो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस एरिया और यहाँ पे आपने एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है जो कि वैलिड हो। एक रेड कैंडल बनी, आफ्टर दैट अ सेकंड रेड कैंडल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वैलिड फेयर वैल्यू गैप के लिए वो ये है कि सेकंड कैंडल यहाँ पे बनी, ऑल दो कि इसने थर्ड कैंडल की बॉडी में ट्रेस भी कर दे, बट ये सॉरी थर्ड कैंडल जो बनी है कि सेकंड कैंडल की बॉडी में यहाँ पे रिट्रेस करके वीक भी बना दे, नो इशू, बट इट शुड ब्रेक द लो ऑफ प्रीवियस, मीन्स टू से सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल का लो इसे ब्रेक करना चाहिए। जब ये सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज होगी तो मोमेंटम कंफर्म हो जाएगा और ये एक मोमेंटम मूव बन जाएगी और ये कंफर्म करेगी कि अब प्राइस में सेल साइड का प्रेशर है, सेल साइड में प्राइस मूव करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मोमेंटम भी बन चुका है, प्रीवियस सेल की जो सेकंड कैंडल है उसका लो भी ब्रेक हो चुका है, यानी कि 3 कंसेक्टिव मोमेंटम कैंडल्स बनी हैं जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। और यहाँ पे अगर प्राइस टैप करती है तो 90 या 80% ऑफ द टाइम्स चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी। और जब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ से आप इस एरिया से आप ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसे इस चीज़ को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो बाय का केस भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से बाय में मूव करती है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हम बाय का सिनेरियो डिस्कस कर लें। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड बुलिश कैंडल बनती है। अब इन दो बुलिश कैंडल्स में मोमेंटम आ गया। थर्ड जो कैंडल बनती है वो ऊपर की तरफ तो थोड़ा जाती है ऊपर, लेकिन नीचे जो है वो इसकी बॉडी में क्लोजिंग दे देती है। इसकी प्रीवियस जो सेकंड कैंडल है इसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग देती है। सेकेंडली ये कैंडल बनती है बेरिश कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बन जाती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये बुलिश भी बन जाए लेकिन इनसाइड है। अब किया क्या है इस कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, यानी कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुई और क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के बॉडी रेंज के अंदर दे दी। इसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे बना है क्योंकि इसने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान छोटा सा फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे बना है, पर दिस इज एन इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, अ वीक फेयर वैल्यू गैप। प्राइस को ये स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि प्राइस ने सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया, उसका हाई स्वीप करने के बाद क्लोजिंग जो है उसकी बॉडी रेंज के अंदर दे दी है। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वैलिड फेयर वैल्यू गैप। फॉर दिस टू बिकम अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप
यू नीड अ थर्ड कैंडल टू बी अ मोमेंटम कैंडल। थर्ड कैंडल जो है आपकी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और वो प्रीवियस यानी कि सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। हाँ, वो थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकती है इसकी रेंज में, यानी कि वीक आ सकती है नीचे, बट इट शुड बी अ मोमेंटम कैंडल। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ही अगर नीचे रिट्रेस करे तो चलता है, रिट्रेस हो सकता है, यहाँ पे ये रिट्रेस कर सकती है, बट क्लोजिंग जो है आपकी सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर आने चाहिए, जो कि मेन चीज़ है वो है मोमेंटम। फेयर वैल्यू गैप में मोमेंटम मूव होनी चाहिए, एग्रेसिव मोमेंटम। ये देखिए इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप एंड यू कैन रिलाई ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप फॉर द ट्रेड एंट्री। जब प्राइस वापस इसमें रिट्रेस बैक करती है तो आप इस फेयर वैल्यू गैप में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ प्राइस आती है तो यहाँ से आप बाई के लिए प्राइस को देख सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू स्पॉट अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स में जब आप एंट्री प्लान करेंगे आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस हिटिंग हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, तो आपकी एंट्री जो है 80 to 90% ऑफ द टाइम जो है विन होगी। इस तरह के मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें, मैं आपके साथ ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर करता रहूँगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।